हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अमेज़ॉन रेफरल फीस किस तरीके से चार्ज करता है और हमको किस तरीके से प्राइस रखना चाहिए। ये सारी चीज़ों पे मैं आज बात करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ अमेज़ॉन सेलर सेंटर पे मेरी पूरी सीरीज़ चालू हो चुकी है, जिसमें मैंने पहले आपको वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरीके से अकाउंट बनाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सारी चीज़ें मैंने बताई। दूसरा मैंने आपको ईजी शिप के बारे में बताया और तीसरी ये हमारी रेफरल फीस है। दोस्तों, फ़िलहाल तो जो पुरानी वीडियोस देख रहे हैं उनको पता होगा कि ये दोनों मैं कंबाइन करने वाला था, लेकिन क्योंकि रेफरल फीस एक बड़ा टॉपिक है, उसको मुझे ढंग से समझाना पड़ेगा। क्योंकि कई बार आप लोग जल्दबाजी में प्राइसिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि आपको लॉस हो रहा है, आपको लॉस हो गया अमेज़ॉन में सेलिंग करने में। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले आपको अमेज़ॉन सेलर सेंटर पर लॉगिन कर लेना है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे लॉगिन कर लेंगे तो आप इस तरीके का पेज आपको मिलेगा, जो कि आपको यहाँ सेटिंग से अकाउंट इन्फो में पेज मिलता है। यहाँ पर पहले आप देख लीजिए कि आपकी सारी चीज़ें फिलअप हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी हैं। अगर कोई चीज़ें रह गई तो उनको पहले आप फिलअप कर लीजिए। दूसरी दोस्तों जो चीज़ें हैं कि कभी कतार यहाँ पर फिलअप करने के बाद भी यहाँ पर एक चीज़ें शो हो रही होती है कि उसमें बोल रहा होता है कि वो कुछ आपकी चीज़ें मिसिंग है या फिर है, तो उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि कभी कतार वो अपडेट नहीं हुआ होता, तो उसको अपडेट होने में 48 से 60 घंटे के आसपास का समय लग जाता है। तो चलिए पहले मैं बताता हूँ कि रेफरल फीस कितने % चार्ज होती है आपके प्रोडक्ट पे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको न्यू टैब खोलना होगा और यहाँ पर आपको डालना होगा रेफरल फीस अमेज़ॉन। ठीक है, जैसे आप इसको डालोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा अमेज़ॉन सेलर फी एंड प्राइसिंग। जैसे इस पर आप खोलोगे इसको आप, तो आप इसके नीचे देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे दोस्तों ये आप पेज खोल लेंगे, उसके बाद जैसे आप यहाँ पर नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आप आते जाइए। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके का आपको यहाँ पर पेज मिलेगा। इसमें दोस्तों जो आपका प्रोडक्ट जिस कैटेगरी में फॉल करता है उस कैटेगरी को आपको चूज़ कर लेना है। यहाँ पर जैसे कि आपका मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ, एक मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पर क्लॉथिंग, फैशन और ज्वेलरी, लगेज, शूज़, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अपीरियल एसेसरी 17%, अपीरियल इनर वियर 13%, स्लीव वियर 13% और अपीरियल 13% अप टू इंडियन रुपीज़ 300 और 17% मोर देन 300। मतलब दोस्तों यहाँ पर अप टू 300 रुपये, मतलब इससे ज़्यादा आपको चार्ज नहीं की जाएगी और 13% चार्ज होनी है। ठीक है, तो मिनिमम से मिनिमम 13% और अप टू आपका 300 रुपये। तो दोस्तों ये कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी, जो भी कैटेगरी में आपका फॉल करता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ मैं ले लेता हूँ स्लीव वेयर। स्लीव वेयर में फ्लैट 13% आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए मैं स्लीव यानी एसेसरीज ले लेता हूँ। ठीक है, एसेसरी ले लेता हूँ, 17% का यहाँ पर एसेसरीज का वो रेफरल फीस आपको दे रखी है। आप सिंपली अब यहाँ पर कैलकुलेटर खोलिए और मैं आपको जो बताता हूँ वैसे आपको कैलकुलेट करना है। जैसे कि यहाँ पर अपीरियल एसेसरीज में मैं मान लेता हूँ कि आपको जो प्रोडक्ट है वो 100 रुपये की कॉस्ट का है। ओके, ये आपकी कॉस्ट है जितने का आपको पड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप कॉस्ट कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन वो भी आपका एक कॉस्ट का हिस्सा होती है। जैसे पहली चीज़ होती है जो आप उसकी पैकिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, हो सकता है थोड़ी अच्छी पैकिंग करते होंगे, हो सकता है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैं एक मीडियम पैकिंग का बता देता हूँ। जैसे 100 रुपये का कोई कॉस्ट की कोई चीज़ है तो उसमें मान लेते हैं कि 10% उसकी पैकिंग होगी, तो यानी 10 रुपये। ओके, उसके बाद दोस्तों उसमें जो हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं, ठीक है, जो हमारा पेज होता है जिसमें एक बिल होता है और हम बिलिंग को चिपकाते हैं, दोस्तों ये भी कॉस्ट आपको मेंटेन करनी चाहिए। कभी कभार आप लोग सोचते होंगे ये छोटी मोटी चीज़ें ना मेंटेन करें, लेकिन दोस्तों इससे आपको लॉन्ग टाइम में इफेक्ट कर सकता है आपका बिजनेस। क्योंकि कभी कभार देखिए क्या होता है, कभी कभार कुछ ना कुछ चार्जेस कट जाते हैं या आपको कोई कूरियर वापस आ जाता है, तो उस केस में जो लॉस होता है ना दोस्तों, ये इन सब चीज़ों से थोड़ा बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको कंसिडर करनी है। जैसे यहाँ पर मैं इसका भी ले लेता हूँ 10 रुपये, तो यहाँ पर मेरी कॉस्ट कितनी होगी, 120 रुपये की हमारी अब टोटल कॉस्ट इतनी हो चुकी है। अब इसके बाद हमको दोस्तों इसमें अपना मार्जिन ऐड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मार्जिन आपको किस तरीके से ऐड करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहली बात तो आप देखिए कि जो आप प्रोडक्ट डाल रहे हैं उसका जो अमेज़ॉन में वैसे जो प्रोडक्ट पड़े हुए हैं वो कितने रुपए के पड़े हुए हैं। ठीक है, या फिर आप जो लोकल मार्केट में सेल करते हैं या B2B करते हैं तो उसमें आप कितने का सेल करते हैं। जैसे आप मान लेते हैं कि आप इसमें 120 की चीज़ है, तो अगर आप रिटेल करते होंगे बिजनेस टू बिजनेस में, तो आप उसमें 10-20 रुपये का मार्जिन रखते होंगे। या फिर अगर आप बेचते होंगे कस्टमर को डायरेक्ट, मतलब ऑफलाइन, तो आप हो सकता है कि 50 से 60 रुपये रखते होंगे। तो उस तरीके से आपको सोचना है। जैसे कि यहाँ मैं मान लेता हूँ 80 रुपये, तो अभी आपके 200 रुपये हो गए। ठीक है, ये दोस्तों आंकड़ा बदल भी सकता है, लेकिन जो मैं आपको स्टेप बताऊँ ना, बस आपको वो चीज़ें पकड़ के रखनी है। हो सकता है 80 से आप 120 कर लें, हो सकता है 80 से आप 40 कर लें या 20 कर लें। ठीक है, जो लेकिन मैं बता रहा हूँ उसको आपको कंसिडर करना है। अब ये 200 रुपये आपके प्राइस हो गए।
अब 200 रुपये आपको जब अब ये 200 रुपये वो हो गए जो आप चाहते हो कि हमको मिलने चाहिए। तो दोस्तों अब ये 200 रुपये आपको अमेज़ॉन प्रोडक्ट में नहीं डालने हैं। आप मेरी बात समझिए। देखिए इस 200 रुपये में आपको कुछ टैक्स भी देना होगा। जो टैक्स आप कस्टमर से लोगे वो आपको गवर्नमेंट को देना होगा, वो तो आपका होगा नहीं। जैसे इस 200 रुपये में जो हमारा टैक्स बनेगा वो आपका बनेगा 36 रुपये, यानी 200 रुपये में मान लीजिए 36 रुपये तो आप टैक्स दे दोगे गवर्नमेंट को, बचेगा कितना 164 रुपये। तो इसलिए आपको अब क्या करना होगा, जैसे 200 रुपये ये हो गए प्लस इसका 18% आप कर दो, 36 रुपये हुए। क्योंकि अभी हमारी इसकी कॉस्ट और थोड़ी सी बढ़ाने वाले हैं तो 36 की जगह हम थोड़ा सा 2 रुपये बढ़ा लेते हैं, 38 कर लेते हैं। अब ये कितना हो गया हमारा 238। अब दोस्तों इसका 17% आपको रेफरल फीस लगने वाली है, ठीक है। मतलब 238 रुपये आप डालोगे तो 17% आपकी रेफरल फीस लगेगी। तो 238 का भी हम 17% निकाल लेते हैं दोस्तों, तो हमारा हुआ 40 रुपये 46 पैसे। तो 238 प्लस 47 रुपये मैं डाल देता हूँ 46 को छोड़ के। अब हमारा कितना हो गया 285। अब ये 285 हो गया। अब इसको राउंड ऑफ करके आप 288 कर दीजिए और या इसको 290 कर दीजिए। देखिए दोस्तों आप कह रहे होंगे कि 288 क्यों, 285 क्यों नहीं। देखिए दोस्तों कभी कभार क्या होता है ना कि ये मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ कि अमेज़ॉन ना कभी कभार राउंड ऑफ में ज़्यादा रेफरल चार्ज करता है। ये आपको जैसे सीखोगे ना, क्योंकि मैं यहाँ पर काम कर चुका हूँ तो मुझे पता है। जैसे कि आप 51 रुपये लगाते हो या 99 प्लस टैग देखा होगा, उसमें रेफरल फीस का जो एल्गोरिथम होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा चार्जेस करता है। आप चेक करिएगा एक बार करके, इसलिए मैं बोल देता हूँ 288 रुपये मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यही सारी चीज़ों के लिए मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ कि इसीलिए मैंने इसको टॉपिक को सबसे अलग रखा और आपको एकदम स्पेसिफिक बताने वाला हूँ। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब 288 रुपये हो गया। अब देखिए ये प्राइस आपका अमेज़ॉन पे जाएगा। अब सुनिए क्या होगा। अब ये 288 रुपये की जो चीज़ है ये आपको एक कस्टमर को दिखेगी कि हाँ ये जो आपका एसेसरीज दिखा रहा है, इस एसेसरीज की प्राइस 288 रुपये ये कस्टमर को दिख रहा होगा। लेकिन आपने आपका इसमें ईजी शिप लगा रखा होगा तो नीचे चार्जेस दिखा रहा होगा ईजी शिप के 70 रुपये, 80 रुपये, 50 रुपये जो भी आपने सेट किए होंगे। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, जैसे जितने भी आपने सेट किए होंगे उसमें कस्टमर इसको जोड़ के देख लेगा उसको कितने का पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप ये फ्री शिप का सिस्टम का होगा तो आपको टोटल 288 दिखा रहा होगा। अब देखिए क्या होगा, देखिए जो मेन बात है 288 रुपये की जब कस्टमर बिलिंग करेगा तो दोस्तों क्या होगा कि 288 रुपये में 18% वो टैक्स देगा। तो अभी हमने 18% जो टैक्स लगाया था वो हमने आई थिंक 288 से कम रुपये में लगाया था, तो हमारा टैक्स कम निकला था। अब इसमें हमको 18% टैक्स लगाना, तो इसका टैक्स तो ज़्यादा ही होगा। तो 288 इंटू 18% कर देते हैं, आपका 52 रुपये के आसपास आया। तो अब 288 में 52 रुपये तो आपका टैक्स चला जाएगा जो गवर्नमेंट को आप पे करने वाले हैं। अब ये बचा 236 रुपये। अब इसमें रेफरल फीस कटेगी, तो रेफरल फीस हम मान लेते हैं कि लगभग आपकी कटेगी 30 रुपये, 30 रुपये मान लेता हूँ मोटा मोटा। आप दोस्तों देख सकते हैं 206 रुपये। आप कह रहे हैं कैसे मैं बोल रहा हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं 288 का 17% 48 रुपये हुआ। चलिए मैं 48 रुपये काट देता हूँ। कितना प्राइस हुआ था हमारा 288 इंटू 18 डिवाइड बाई 100, 52 रुपये। तो 288 माइनस 52 रुपये माइनस हमारा ये इसका कितना था, तो 236 माइनस अब 46 रुपये ये और। अब देख सकते हैं दोस्तों जब हमने 200 रुपये का प्राइस टैग लगाया तब हमको 190 रुपये यहाँ पर मोटा मोटा समझ में आ रहा है। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि कभी कभार हो सकता है कि 17% से आपको रेफरल फीस कम पड़ रही हो, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने मोटा मोटा लिया है, तो आप समझ सकते हो जब मैंने 100 रुपये की कॉस्ट के आइटम को मैंने 200 रुपये का आपको बताया कितने की कॉस्ट लगभग पड़ रही, तब जाकर के आपको 190 रुपये इसमें हो पाए। आप समझ लो अगर आप इसकी अभी आप 100 रुपये डालने वाले थे, अगर आप 100 रुपये डालते तो आपको कितने रुपये बचते। इसलिए दोस्तों मैंने आपको बताया क्योंकि कई मेरे साथ जो 2-3 लोग जुड़े हुए हैं उनमें से कई लोगों को ये चीज़ें फेस हो चुकी हैं कि उन्होंने ऐसा सोचा है कि यार यहाँ ऑफलाइन लोगों से 40 कमाते थे, यहाँ 80 रुपये बढ़ा के डालते हैं, 100 रुपये बढ़ा देते हैं, 150 बढ़ा देते हैं। दोस्तों आपको लगता है कि आप बढ़ा रहे हो, लेकिन दोस्तों जितने रकम आप बढ़ाते जा रहे हो उसका टैक्स भी बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा क्योंकि आप सारा बिलिंग का सिस्टम हो रहा है तो आपको टैक्स गवर्नमेंट को दिखाना है। और दूसरी चीज़ दोस्तों रेफरल फीस भी उसी के हिसाब से बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो वो चीज़ें आपको कंसिडर करनी होगी। अब मैं दोस्तों आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर सेल सेंटर पे आ जाता हूँ मैं और यहाँ पर आपको इन्वेंट्री में जा करके दिखा देता हूँ कि जब रेफरल फीस हमें चार्ज होती है तो वो कितने कहाँ पर किस जगह दिखाती है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक मेरे प्रोडक्ट पड़ा हुआ है जिसमें यहाँ पर रेफरल फीस आप देख सकते हैं कैलकुलेटर शो हो रही है। अब यहाँ देख सकते हैं 28 रुपये 98 पैसे रेफरल फीस लिख के आ रही है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर वो पूरी डिटेल बता देगा कि आपको रेफरल फीस कितनी चार्ज होने वाली है और कितना जो है सिस्टम इसका पूरा बनने वाला है। अभी जो 259 देख रहे हैं ना दोस्तों, इसमें माइनस कर दीजिए 80 रुपीज़,
इतना आपको पास आने वाला है। क्यों मैंने बोला 80 रुपीज़, क्योंकि दोस्तों 80 रुपीज़ यहाँ पर मैं शिपिंग चार्जेस को कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे पास नहीं आएगी, वो हमको माइनस ही हो जाएगी। तो अब देखिए डिलीवरी चार्ज 80 रुपये लिखा है, ये तो माइनस ही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ 259 माइनस 80 रुपीज़, सॉरी, तो 179 यानी 180 रुपीज़, ये मेरे पास इतने रुपए लगभग आएंगे। अब दोस्तों ये चीज़ें आपको फिर से मैं दिखाते तो जैसे जो प्राइसिंग आप करोगे ना, जैसे कि यहाँ पर आपको मैं और दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 85 में 13 रुपये 69 पैसे दिया हुआ है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 151 रुपये 31 पैसे दिखा रहा है। तो बस इतने रुपये से आपको डिलीवरी चार्ज जितने आपने लगा रखे हैं, जितने डिलीवरी चार्ज आपके कटते हैं, उसको माइनस कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं 80 रुपये लिखा, तो यहाँ 80 रुपये माइनस कर देता हूँ। 151 रुपये 31 पैसे माइनस 80 रुपये, यानी 71 रुपये 31 पैसे। दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर प्राइसिंग की हुई है। जैसे मुझे पता है कि इतने हिसाब से जो है पैसे लगने हैं, तो दोस्तों इसी हिसाब से मैंने इसकी प्राइसिंग भी करी हुई है। तो ये दोस्तों आपको चीज़ें कंसिडर करनी होगी, तभी आपको फ़ायदा होगा, अन्यथा आपको नुकसान हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 85 रुपीज़ प्राइसिंग की थी, तब जाकर के मेरे पास 75-77 के आसपास रुपये आ रहा है। तो ये चीज़ आपको कंसिडर करनी होगी यहाँ पर। ओके, तो अब आपको सबसे पहले काम क्या करना है, फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है करके कि आपकी कैटेगरी किस कैटेगरी में कितने रुपए की रेफरल फीस लगती है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर काम करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टॉयस एंड एजुकेशन पे, तो यहाँ पर आपका शायद हो सकता है कम होगा, यहाँ पर 6% है। तो यही सारी चीज़ आपको देखनी होगी, ठीक है। उस हिसाब से आपको अपना फीस डिसाइड करना है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।